जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बेहतरीन तरीके से और एक शानदार टेक्निक के साथ बिहार सिविल कोड का स्पेशली मैथ सेक्शन का हमें यहाँ प्रैक्टिस कराया जाता है, यानी मॉक टेस्ट कराया जाता है प्रत्येक दिन। और ये मॉक टेस्ट 20 है, इसके पहले 1 से लेकर 19 तक कराया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। नहीं तो एक जगह और मिल जाएगा, बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिएगा। बहुत शानदार शानदार ट्रिक है और बहुत शानदार शानदार टेक्निक है, अप्रोच बहुत शानदार है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए, आप भरोसा करिए, हर क्वेश्चन से आप कुछ सीख कर जाइएगा। तो बस पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, ताकि जब भी यूनिक चीज दिखाई दे या यूनिक अप्रोच दिखाई दे, तुरंत आप एक झटके में चटका दें। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है, एक नम्र निवेदन आपसे रहता है कि वीडियो को क्या करें, सब लोग लाइक कर दें, है ना, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके रखिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना, बस पेन पेपर लेकर बैठे रहिए और आप प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए प्रत्येक दिन। और ये रहा आज का पहला सवाल, जो देखिए कितना शानदार है, और इसको कैसे चटकाएंगे एक झटके में वो सीखिएगा। समझिए, बोला है ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। ठीक है, और बोला है कि झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। बोला कि शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, तो बताइए कुल ऊंटों की संख्या कितनी है। ऊंटों की कुल संख्या को हम x एज्यूम कर लेते हैं। ऊंटों की कुल संख्या को हम क्या एज्यूम कर लिए, x एज्यूम कर लिए। अब बोला कि इसका चौथा हिस्सा जंगल में, तो x/4। अच्छा, झुंड के 2 गुना पहाड़ों में चले, झुंड के वर्गमूल का वर्गमूल, झुंड कितना है 1 से, इसका वर्गमूल √x हो जाएगा। अब बोला है 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिए, और शेष 15 दिखा गया है ऊंट जो है वो नदी के किनारे, तो वो टोटल के बराबर हो रहा है, वो टोटल हो जा रहा है। ठीक है ना, टोटल मतलब x हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा कितना, तो कहेगा 2√x + 15, और ये हो जाएगा x, और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में x/4 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 2√x + 15 हो गया, और इधर हो गया 3x/4। अच्छा, अब क्या करिए कि यहाँ पर आप ऐसा कुछ एज्यूम करें जो ये इसमें सेटिस्फाइड कर जाए। सबसे पहले यहाँ ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे, इसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो अब कमाल का ट्रिक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। कमाल का ट्रिक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। बोला है कि यहाँ पर रूट के अंदर x से, यानी जो वैल्यू आएगा वो x का ही वैल्यू आएगा, यानी जो ऑप्शन में दिख रहा है वो x का ही वैल्यू है। तब सबसे पहले हम यहाँ रूट में x से, तो x जगह पर कौन सा वैल्यू रखें जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो एक ही संख्या है C ऑप्शन, जो 36 है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल पाएगा। 36 ही यहाँ रूट के अंदर रखिएगा तो 6 वर्गमूल निकल पाएगा। बाकी ऐसा कोई वैल्यू नहीं है 60, 20, 72 जो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा एक झटके में आंसर। एक झटके में आंसर, आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं हुई, आप समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं, आप पूरा इसको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता, काफ़ी ज़्यादा। और ये कमाल का ट्रिक है, चटकाने का, ऑप्शन की सहायता से चटकाने का कमाल का ट्रिक होता है किसी भी क्वेश्चन को, है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है ना, बहुत शानदार। देखिए सवाल, देखिए सवाल को कैसे चटकाएंगे, समझिए। सवाल में बोला है कि एक संख्या का 32%, कोई संख्या है उसका 32% जो है वो कितना है, तो कहेगा 56 दिया हुआ है। कोई संख्या है, उस संख्या को हम 100% मान लेते हैं। उस संख्या को कितना मान लेते हैं, उस संख्या को हम 100% एज्यूम कर लेते हैं, 100%। ठीक है, उसका 32% 56 है, तो बोला है कि संख्या बताइए, मैंने 100% का वैल्यू। तो पहले हम सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं। क्या करते हैं, कैंसिल। 8 से 4 बार में, 8 से 7 बार में, यानी 4% का वैल्यू हो गया कितना बाबू, तो कहेगा 7 हो गया। बोला कि 100% का वैल्यू बता दीजिए,
तो 4 को 100% बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कहेगा 5 से मल्टीप्लाई आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 से मल्टीप्लाई करेगा तब 25 से होगा, तभी तो 100 होगा। तो इधर भी 25 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 से 175 हो गया, मतलब 100% का वैल्यू हो गया 175। और यही निकालना था कि संख्या बता दीजिए, और उस संख्या को हम क्या एज्यूम किए थे, तो कहेगा 100% एज्यूम किए थे। 100% का वैल्यू कितना आ गया, तो कहेगा कि 175 आ गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब बोलिए, कमाल का ट्रिक है ना, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बस देखिए समझिए। और जब भी इस तरह का सवाल फ्रेमिंग रहता है, इस तरह का सवाल को जब फ्रेमिंग किया जाता है, यही बेस्ट ट्रिक होता है, यही बेस्ट ट्रिक होता है चटकाने का। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, और दिमाग पर बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। आराम से स्मूथली आप चटकाते हुए चलिए। देखो सवाल में बोला कि एक टंकी है, ठीक है, उसके नलों को ए और बी द्वारा 6 घंटे और 3 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि नल सी जो है उस टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। और तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ए जो है एक टंकी को भरने में 6 घंटा समय लेता है, और बी जो है उस टंकी को भरने में 3 घंटा का समय लेता है, और सी जो है उस टंकी को 5 घंटे में खाली करता है। तो माइनस से एज्यूम करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसका कैपेसिटी निकालेंगे टंकी का, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, तो कहेगा कि 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 6 से 30 में भाग देंगे तो 5 यूनिट होगा। 3 से 30 में भाग देंगे तो 10 यूनिट होगा। 5 से 30 में भाग देंगे तो 6 यूनिट होगा। माइनस दर्शाएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब देखिए तीनों को खोलना है, ए बी और सी, तीनों को खोल कर रखना है। भरना किसका है, 30। कितना भरना है, 30 भरना है। किस यूनिट के हिसाब से, तो 5, 10, 15 हो गया। 15 में से 6 माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो माइनस करेंगे। तो 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 9 होगा। 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 3 से 10 बार में, 3 से 3 बार में, यानी 10/3 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, तो कहेगा कि 10/3 घंटा लगेगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। दिख रहा है कहीं 3 से 3 त्रिका 9, सही है सब कुछ। 5 घंटे में खाली करा है, हम यहाँ 5 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है, सही है ना। 6 से भाग देंगे 30 में तो 5 होगा। 3 से 30 में भाग देंगे तो 10 होगा। 5 से 30 में भाग देंगे तो 6 होगा। 15 होगा। 15 में 6 गया तो 9 हो गया। तो 3 से 10 बार में 3 से, ये सही आंसर है। ऑप्शन एरर लग रहा है, ठीक है ना। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, सही है, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा आपका सवाल का आंसर। ऑप्शन एरर लग रहा है, ठीक ना, क्योंकि 10/3 ही आएगा। 10/। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे चटकाएंगे, अगला क्वेश्चन को देखिए कैसे एक झटके में चटकाएंगे। देखिए एक झटके में हर सवाल को चटकाया जा रहा है, और आप समझ पा रहे हैं कि कितना शानदार शानदार टेक्निक मिल रहा है चटकाने का। देखिएगा बोला है कि एक वस्तु अपने 220 में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया। बोला कि उसने कितने रुपये में बेचे कि 30% का लाभ हो। अब समझिएगा, ट्रिक देखिएगा, कंसेप्ट दिखिएगा। सबसे पहले उस वस्तु का कीमत को हम 100% एज्यूम कर लेते हैं। कितना, 100%। एक बात बताइए, इसमें अगर हम 10%, सॉरी इसमें 10% अगर लाभ कमाइएगा तो कितना में बेचिएगा, तो कहेगा 110% में बेचिएगा। आपके हिसाब से 110%, और क्वेश्चन के हिसाब से बोला कि 220 में बेचेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से 220 में बेचेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 11 से 1 बार में, 11 से 2 बार में, मतलब 1% का वैल्यू हो गया कितना बाबू, तो कहेगा 2 हो गया। 1% का वैल्यू कितना हो गया बाबू, तो कहेगा 2 हो गया। अब बोला है कि वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो 100 में 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 130% का वैल्यू निकलना है। मतलब 130% का वैल्यू कितना होगा ये पूछ दिया है। तो इसी 2 में 130 से गुणा कर देंगे तो 13 दूना 26, यानी 260 रुपये में बिकेगा। कितना में बिकेगा बाबू, तो कहेगा 260 में बिकेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। आप समझ पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, अब बहुत शानदार अप्रोच भी है। बस देखिए, समझिए, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे वो देखिएगा। बोला है कि किसी एक आयत का विकर्ण उसके छोटी भुजा से 3 गुना है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात बताइए। सबसे पहले यह एक आयत होता है,
और आयत का विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से क्या है, दुगुनी है। छोटी भुजा को हम x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है, मतलब 3x हो गया। अब एक बात बताइए, b हो गया ये मतलब हो गया आपको 20, और ये हो गया l लेंथ, और ये हो गया आपका विकर्ण। एक बात बताइए h, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में ये कोण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार बराबर होता है, यानी लंब बराबर होता है, या आधार कहिए, चाहे इसको आधार कहिएगा, ये चाहे इसको आधार कहिएगा, बात है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके वैल्यू अगर निकालना है तो कोण का x² माइनस लंब का x², कोण मतलब 3x का होल x² और माइनस ये x का होल x², ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो 3x का x² करेंगे तो 9x² और माइनस x² हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा कितना, तो कहेगा 8x² और 8x² को हम 2√2x√2 कह सकते हैं ना, क्योंकि x² का वर्गमूल x हो गया, और 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, इसका वैल्यू हो गया, लेंथ हो गया 2√2x हो गया, बोला कि इसका अनुपात बता देना है। किसका बता देना है, अनुपात बता देना है। मतलब 2√2x यहाँ पर है कितना, x, ठीक है ना। x से x कैंसिल हो गया एक बार में, तो इधर हो गया 2√2 इधर हो गया 1, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है चटकाने का, और यही बेस्ट वे है, यही बेस्ट वे है चटकाने का। जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो इस तरीके से आप चटका सकते हैं, थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिए, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर पसंद आ रहा है तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास या कोई भी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे एक झटके में, समझिएगा, सीखिएगा। बोला है कि यदि 2 बरस में, समझिएगा, 2 बरस में 600 रुपया मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपया हो जाती है, तो बताइए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी। प्रिंसिपल है कितना, तो कहेगा 600, प्रिंसिपल कितना है 600। अच्छा, अमाउंट कितना दे दिया है, तो कहेगा 660 दे दिया है। मतलब इन्हीं का अंतर सिंपल इंटरेस्ट होता है, इन्हीं का अंतर कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी एसआई कितना हो गया, तो कहेगा 60 हो गया। टाइम कितना दिया है, तो कहेगा 2 साल दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, तो कहेगा रेट निकालना है। तो रेट इक्वल टू होता है, क्या होता है, तो कहिएगा SI इंटू 100, SI इंटू 100, नीचे P इंटू टी होता है। अब एक बात बताइए, SI कितना है, तो कहिएगा 60 है, इंटू 100 हो गया, नीचे P मतलब 600 और T मतलब 2 साल। तो 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 2 से 5 बार में 6 से 6 कैंसिल, मतलब 5% हो गया। रेट कितना आ गया, 5% हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, समझिए, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए, बहुत मजा आने वाला है। अंत तक देखिए, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे एक झटके में, है ना। अगला सवाल देखिए, देखिए बोला है कि 2 साझेदार है, एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपये तथा 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। बोला है यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपया का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। देखिए, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति एक व्यवसाय में 9,000 रुपया लगाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसी व्यवसाय में कितना लगाते हैं, तो कहेगा 10,500 रुपया लगाते हैं, 10,500 रुपया। देखिए, 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, 15 से 6 बार में और 15 से 7 बार में ये कैंसिल हो गया, यानी 6:7। यानी जो भी पैसा बटेगा वो 6:7 में बटेगा, जो भी पैसा बटेगा 6:7 में बटेगा। एक बात बताइए, दोनों को मिलाकर कितना पैसा है, तो कहिएगा 7 और 6, कितना लाभ होगा, 7 और 6 मिलेगा तो 13 यूनिट का लाभ होगा। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि नहीं, 6500 रुपये का लाभ है दोनों को मिलाकर। 13 से काटिए एक बार में, 13 से 13 × 65, मतलब ये कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 500, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 500।
सवाल में बोला है कि द्वितीय सदितार बताइए, यानी 7 यूनिट का वैल्यू बताना है, 7 यूनिट का वैल्यू बताना है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 500 तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 3500। 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो कहिएगा 3500, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है और कितना शानदार ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को चटका दिया गया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। बहुत मजा आने वाला है, बहुत शानदार ट्रिक से आप चटका पा रहे होंगे। एग्जाम हॉल में जब बैठे रहिएगा तो हर सवाल आपके लिए हलवा रहेगा, हर सवाल, ठीक ना। बहुत शानदार। देखो सवाल में बोला है कि एक बंटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, तो विचलन गुणांक कितना होगा। अब कमाल का एक ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है चटकाने का। जब भी आपसे पूछ दे विचलन गुणांक, विचरण गुणांक पूछ दे, विचरण गुणांक पूछ दे, तो इसका टेक्निक अपनाइएगा। क्या टेक्निक है चटकाने का, तो इसको चटकाने का टेक्निक ये है, तो लिखिएगा ऊपर विचलन, ऊपर क्या लिख दीजिएगा, विचलन लिख दीजिएगा, ठीक है, विचलन लिखिएगा। नीचे लिखिएगा माध्य, नीचे क्या लिखिएगा, माध्य इंटू 100, इंटू कितना 100, ऊपर 100 देंगे, ऊपर में 100, ठीक ना। अब देखिए विचलन कितना है, तो कहिएगा 7 है। अच्छा माध्य कितना है, तो कहिएगा 21 है, इंटू 100, 7 से 3 बार में 100 से 3 में भाग दीजिएगा तो 33.33% आ गया। 100 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 33.33% आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। और बड़ी आसानी से एक बेस्ट ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। आप समझ पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है चटकाने का। बस इसी तरह से सवाल को चटकाया जाता है। तो जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल या इस तरह का फ्रेमिंग आपके सामने दिखे, तो आप यही बेस्ट वे है चटकाने का। इसी तरीके से चटकाइएगा तो सवाल का आंसर आपके सामने होगा। सवाल का आंसर आपके सामने होगा एक ही झटके में, ठीक ना। अगला सवाल देखिए और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे वो देखिए। सवाल बहुत मज़ेदार है, देखिएगा सवाल क्या कहता है। सवाल में कहता है, सवाल ये कहता है कि 21 डिवाइड -7 और प्लस दिया है 12, और यहाँ पर एक मॉड दे दिया है इंटू 21 + 5 दे दिया है, ठीक है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कैसे, तो 21 में -7 से भाग देंगे तो कितना होगा, -3 होगा, और प्लस 12 है तो 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 21 से, या +5 ऐड कर देना है। सबसे पहले ये घटाएंगे, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 9 होगा, और 9 में 21 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो 9 दूना 18 हो गया, और 9 एकम 9, और तब इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 9 × 5 = 14 हो गया, 18 × 1 = 19 हो गया। 194 आपके सवाल का आंसर हो गया। 194 इस सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन ए है, जो बड़ी आसानी से आपने एक बेस्ट ट्रिक के साथ चटका दिया। कमाल का ट्रिक है चटकाने का, यानी ये इस तरह सवाल को जब भी आपके सामने दिखे तो यही बेस्ट तरीका है चटकाने का, ठीक है ना। हलवा सवाल आने वाला है आपके एग्जाम में, बस प्रैक्टिस होना चाहिए, करना कुछ नहीं है। और रॉकेट साइंस थोड़ी दे देगा बाबू क्वेश्चन, रॉकेट साइंस अगर दे देगा क्वेश्चन तो क्या किसी विद्यार्थी से सॉल्व होगा, कहेगा बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा, तो इसलिए आपके सामने जो सवाल रहेगा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। बस करना क्या है कि आपको एक झटके में चटकाने आना चाहिए, बस यही बात है। एक झटके में चटका दीजिएगा, सवाल का आंसर आपके सामने होगा। देखो सवाल में बोला है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 21 मीटर और 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल बता दीजिए। देखिए औसत चाल निकालने का क्या ट्रिक है, औसत चाल निकालने का क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक है कि कुल दूरी लिखिएगा, कुल दूरी और नीचे कुल समय, टोटल कितना का समय लग रहा है ये बता देना है। अब देखिए कुल दूरी मतलब 21 मीटर पहले या फिर 15 मीटर जा रहा है। समय कितना, पहली बार 4 सेकंड लग रहा है, दूसरी बार 2 सेकंड लग रहा है। दोनों को ऐड करेंगे तो 36 हो गया ऊपर, और नीचे ऐड करेंगे तो 6 हो गया। 6 से 36 में डिवाइड करेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
कौन सा बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। क्योंकि इसको अगर लिखिएगा ना तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह मीटर पर सेकंड का पावर -1, क्योंकि ये सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन हो गया ए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से आपने एक झटके में, है ना, ऑप्शन ए चटका दिया। ऑप्शन ए चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में चटकाते रहिए। सवाल देखिए, सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे इसको एक झटके में। बोला है कि P और Q, समझिएगा बात, P और Q मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि Q किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 6 से 30 में भाग देंगे तो 5 यूनिट, और 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 यूनिट। अब एक बात बताइए, जो 5 यूनिट है इसमें P और Q दोनों मिलाकर है, P और Q दोनों मिलाकर है। Q इसमें से 3 है, Q जो है, Q का कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। तो जब Q का 3 यूनिट है तो P का कितना होगा? तो कहेगा 2 यूनिट, तभी तो 2 और 3 मिलाकर 5 हो जाएगा। तो Q का जब 3 यूनिट आ गया तब P का कितना आ गया? 2 यूनिट। P का 2 यूनिट, तभी तो 2 और 3 मिलकर 5 यूनिट हो रहा है दोनों मिलाकर। इसका मतलब करना किसको है? तो कहेगा P को करना है। टोटल कितना काम है? तो कहेगा टोटल 30 काम है। 30 को कौन करेगा? तो कहेगा P करेगा। P का कितना यूनिट है? तो कहेगा 2 यूनिट है। 2 से भाग देंगे तो P अकेले 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। P अकेले उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन हो जाएगा बी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, है ना। बहुत बेस्ट ट्रिक है चटकाने का। जब भी इस तरह का सवाल आपको मतलब सामने दिखाई दे, टाइम एंड वर्क का या पाइप एंड सिस्टम का, दोनों में सेम कंसेप्ट लगता है, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। सवाल में बोला है, यहाँ पर सवाल में रूट अंडर कितना है? 1296 है, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? तो कहेगा 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, सबसे पहले इसका 12.96, इसका स्क्वायर, सबसे पहले तो 1296 है, तो 1296 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। जब 2 अंकों के बाद दशमलव होता है तो बाहर निकलता है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगता है, ठीक है। अच्छा, फिर से किसका वैल्यू निकालना है? तो अब निकालना है 0.1296। तो सबसे पहले 1296 का स्क्वायर रूट तो कहेगा 36 हो गया, लेकिन यहाँ पर दशमलव जो लगा हुआ है वो 4 अंकों के बाद लगा हुआ है। तो जब वर्गमूल निकलेगा, जब बाहर निकलेगा 36, 1296 का वर्गमूल 36 जब बाहर निकल गया, तो जब रूट के अंदर जो भी दशमलव रहता है जब बाहर होता है तो उसके हाफ यानी आधा स्थान के बाद दशमलव लगता है। देखिए ना, यहाँ 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो बाहर निकल गया तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव था अंदर, तो बाहर निकला तो 1 अंकों के बाद। जो भी यहाँ दशमलव लगेगा उसके आधे स्थान के बाद लगेगा। यहाँ देखिए आगे बोला है कि 0.001296 दिया है, यानी 0.001296 है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितना अंक है? 4 2 6 अंक है। 6 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है अंदर, तो बाहर आएगा तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 हो गया ना। अच्छा, एक और बात है, इधर 0.0000 और फिर 1296 है। इसका स्क्वायर रूट भी कितना होगा? तो कहेगा 36 होगा। लेकिन यहाँ 4 4 8 अंकों के बाद दशमलव है, तो बाहर निकलेगा तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। अब इसको सिंपल ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेगा? तो दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो एक और 0 दे देंगे, 4 अंक बैलेंस हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 0 दे देंगे, तो ये भी 4 अंक हो गया। दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ भी 3 0 दे देंगे और तो 4 अंक हो गया। देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा 6 हो जाएगा। 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब तीसरे स्थान पर 0 3 और 3 कितना हो जाएगा? 3 और 6 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 0 और यहाँ 3 और 6 कितना हो गया? 9 हो गया। और दशमलव है तो दशमलव, यहाँ 3 और सब जगह 0 है तो 3 हो जाएगा, यानी 3.9996
9996 यानी ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। और ये कमाल का ट्रिक है चटकाने का, यही बेस्ट ट्रिक है चटकाने का। आप देखिए कितना शानदार ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और हर सवाल को एक एक झटके में चटकाते रहिए। सवाल देखिए अगला सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि जय और जोय की आयु, दो लोग हैं, एक जय है, ठीक है, और एक जोय है, ठीक है, और दोनों के आयु का अनुपात दिया है वो 5:2 दिया हुआ है। ये बेसिकली प्रेजेंट रेशियो है, प्रेजेंट वर्तमान रेशियो है। बोला है कि दोनों का योग है 63 साल। अच्छा, आपके हिसाब से योग कितना है? आपके हिसाब से 5 2 7 यूनिट का है और क्वेश्चन बोला है कि नहीं 63 है। क्वेश्चन क्या बोला है? 63 है। 7 से कैंसिल करेंगे एक बार में, 7 से कैंसिल करेंगे 9 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 9। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 9। सवाल में बोला है आपसे कि 9 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो यहाँ जो वैल्यू रखेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 5 यूनिट का वैल्यू 9 × 5 = 45 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 9 तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 हो जाएगा। सवाल में बोला है कि 9 बरस बाद बताइए, क्योंकि जो 45 और 18 आया है ना, ये बेसिकली वर्तमान आयु आया है। कितना कौन आया है? वर्तमान, माने अभी जो है जय 45 साल की है, जोय 18 साल की। बोला है कि 9 साल बाद बताइए, तो 9 इसमें भी ऐड करेंगे और 9 इसमें भी ऐड करेंगे। तो 9 साल बाद ये हो गया आपको कितना बाबू? तो कहेगा 54 हो गया। और 9 साल बाद ये कितना हो गया? तो 27 हो गया। कैंसिल करेंगे तो 27 दूना 54 और 27 से कम 27 यानी 2:1 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2:1 आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है। आप देखिए और समझिए, यही बेस्ट ट्रिक है चटकाने का, यही बेस्ट ट्रिक है सवाल को चटकाने का। आप देखिए समझिए, है ना। जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बताया था आपसे कि पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हर सवाल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए आपको, आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और सबको बेहतर लग रहा होगा। तब लोग लाइक कर दे जरूर और शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। अब देखिए सवाल में बोला है कि दो संख्या है, समझिए बात। 2 संख्या है जिसका अनुपात दिया है 3:4 दिया है। सवाल में बोला है कि यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दे तो ये हो जाएगा 2:3। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से कितना घटाया जा रहा है? 3 के बाद 2 रहा है, मतलब 1 यूनिट घटाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ कितना घटाया जा रहा है? 4 के बाद 3 हुआ है, मतलब कितना घटाया गया है? तो कहेगा 1 यूनिट घटाया गया है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 3 घटाया गया है। आपके हिसाब से 1 घटाया जा रहा है, क्वेश्चन बोला है कि नहीं 3 कम हो रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया। तो अब बताइए संख्या का योगफल क्या होगा? तो यही तो इनिशियल, ऊपर वाला इनिशियल रेशियो है, यही इनिशियल रेशियो है। तो 3 और 4 मिलकर कितना होगा? तो कहेगा 7 यूनिट होगा। तो अब एक बात बताइए ना, 1 यूनिट का वैल्यू 3 तो 7 यूनिट का वैल्यू 21 हो गया, यानी दोनों संख्याओं को मिलाकर दोनों का योगफल कितना होगा? तो कहेगा 21 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो गया। कौन सा बाबू हो गया? तो कहेगा ऑप्शन सी हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। स्मूथली हर सवाल को आप चटका पा रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है, यही बेस्ट ट्रिक है। बस देखिए, समझिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए बोला है कि एक वर्ग है, ठीक है, और एक समबाहु त्रिभुज है, दोनों का परिमाप सेम है। एक वर्ग है और एक परिमाप है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है और एक वर्ग है, दोनों का परिमाप जो है इक्वल है। बोला है कि वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण जो दिया है, ये जो वर्ग है इसी का विकर्ण दिया है। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया है? तो कहेगा कि 12√2। अच्छा, वर्ग का विकर्ण होता कितना है? वर्ग का विकर्ण होता कितना है? तो कहेगा √2a। √2a बराबर हो गया 12√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, मतलब इसकी भुजा हो गई 12। अब एक बात बताइए, इसका परिमाप कितना होगा? इसका परिमाप तो कहेगा 4a। अच्छा, 4a है तो 4 × a के बदले कितना लिखेंगे? 12 लिखेंगे। यही जो परिमाप है ये इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। त्रिभुज का परिमाप होता है 3 × a। त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? 3 × a। तो 3 × a हमने लिख दिया। तो 3 से 12 काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 × 16,
ये ए का वैल्यू हो गया 16। ये ए कौन सा है, तो ये ए हमने माना था इसको, किसको, तो कहेगा समबाहु त्रिभुज को। अब पूछा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा √3/4 इंटू भुजा एक स्क्वायर मतलब ए एक स्क्वायर मतलब 16 का एक स्क्वायर, और 16 का एक स्क्वायर का मतलब 16 इंटू 16। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 16 चौका 64, और बगल में √3 है तो √3 यानी 64√3 हो जाएगा। 64√3 आपका सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, समझिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए, बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। आई होप कि आपको बहुत बेहतर से समझ में आ रहा होगा। बस इसी तरीके से प्रैक्टिस मेरे साथ प्रत्येक दिन आप करते चलिए, मॉक टेस्ट लगाते चलिए। वहां सवाल जब एग्जाम हॉल में बैठे रहिएगा तो हर सवाल आपके लिए हलवा होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। बस करना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस। मैंने कई बार बताया है कि मैथ का सेक्शन का होता ही है प्रैक्टिस, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा। अब देखिए, बोला है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए, प्रथम n सम संख्याओं का औसत अगर कोई पूछता है, सम संख्याओं का औसत अगर आपसे कोई पूछता है, तो उसका सीधा सा और सीधा आप ट्रिक का याद रखिएगा। तो कहिएगा n इंटू एन प्लस 1। क्या याद रखिएगा, n इंटू एन प्लस 1। आपसे बोला है कि n के जगह पर 10 सम संख्या की बात बोला है, कितना 10, तो n के जगह पर 10 हो जाएगा, और यहाँ भी 10 + 1 हो जाएगा। 10 एक मिलकर 11 हो गया, 11 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और नीचे n से भाग जरूर देंगे, n से भाग जरूर देंगे। नीचे औसत निकालना है ना, तो n से भाग जरूर देंगे। n मतलब 11 से आपको ये n मतलब 10 से भाग जरूर देना है, 10 से भाग जरूर देना है। तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ औसत निकालना था ना, तो n से भाग देना जरूरी था, तो n से भाग दीजिएगा तो n कट जाएगा, तो n + 1 भी आप कह सकते थे। डायरेक्ट इसका औसत याद रख सकते, क्या रख सकते हैं, n + 1। क्या याद रख सकते हैं, n + 1। n मतलब 10, और 10 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट एक झटके में लगा सकते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो गया डी। कौन हो गया बाबू, ऑप्शन हो गया डी, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के लोहे के किसी वृत्ताकार बेलनाकार टुकड़े को ढालकर इतनी ही त्रिज्या वाले आधार का एक ठोस शंकु बनाया गया है, तो शंकु की ऊंचाई बताइए। सबसे पहले यहाँ पर एक लोहे का वृत्ताकार बेलन है, तो बेलन जब भी कोई ढाल कर दूसरा रूप दिया जाए, एक बेलन है और इसी को ढाल कर एक शंकु बनाया जा रहा है, तो इसका आयतन बराबर हो जाएगा। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है, तो कहेगा पाई r²h। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। ये h1 कह देते हैं, इसको h2 कह देते हैं। त्रिज्या सेम है, त्रिज्या सेम है, ऊंचाई अलग अलग है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर r का मतलब हो गया 14, एक स्क्वायर है तो 14 को 2 बार, ऊंचाई दिया है 20, और यहाँ पर 1/3 इंटू r बोले तो उतना ही दिया है 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, और ऊंचाई मतलब h2। ये 14 से 14 2 बार है जो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। ये हो जाएगा 20 × 60 हो गया, और इधर हो गया h2, इधर हो गया h2, यानी h2 का वैल्यू हो गया 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। हम चाहते हैं तो r² यहीं काट सकते थे, और h1 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और h2 का वैल्यू इजीली निकाल लेते हैं, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप एक झटके में आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ 60 है ना, तो 60 होगा, माफ़ी चाहेंगे 60 होगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 का मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया ना। बड़ी आसानी से, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हर सवाल से कुछ ना कुछ सीख कर जाइएगा, मज़ा आने वाला है, ठीक ना। देखिएगा सवाल में बोला है कि कंप्यूटर है जिसका मूल्य 30,000 रुपया है, तो बोला है कि 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आपको इसका मूल्य है पहले से 30,000, कितना है, 30,000। जब 75% छूट दीजिएगा
तो कितना पर दीजिएगा, तो 25% जब छूट दीजिएगा तो कितना पर जाएगा, 75% पर जाएगा। और 75% का मतलब होता है 75/100। 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, इधर हो गया 300, इधर हो गया 75। अब सिंपली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 7 × 21, 22 हो गया। 00 है तो 00, यानी 22,500 आपके सवाल का आंसर हो गया। 22,500 आपका सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, समझिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। बड़ा ही मज़ा आने वाला है। बस आप देखिए, समझिए और सीखिए, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बताया था कि आप बिल्कुल दिमाग पर जोर मत दीजिएगा, आप बस हंसते रहिए, है ना, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है ना। देखो, बोला है कि यदि एक समीकरण है 14x, समझिएगा यहाँ 14x + 8y + 5 = 0 दिया हुआ है। फिर बोला है 21x - ky और यहाँ पर -7 = 0 दिया हुआ है। बोला है कि कोई हल संभव नहीं है, तो k का मान बताइए। जब भी कोई हल नहीं कहे, जब भी आपको कोई हल नहीं है कहे, कोई हल नहीं है कहे, तो सीधा इसका फंडा याद रखिएगा कि a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 b2 c1 c2। इस तरह a1 बोले तो 14 हो गया और a2 बोले तो 21 हो गया, इक्वल टू b1 बोले तो 8 हो गया और b2 बोले तो -k हो गया। और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों क्यों इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि इतना ही से k का मान निकल जाएगा। आपसे पूछा था कि k का मान बताइए, यहीं से k का मान निकल जाएगा, इसलिए आगे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12, -k बराबर हो गया 12। तो k का वैल्यू हो जाएगा कितना, -12। k का वैल्यू कितना हो जाएगा, -12। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, समझिए, है ना, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस अगला सवाल देखिए और अगले सवाल को देखिए कैसे एक झटके में चटकाएंगे। देखो, सवाल में बोला है कि 108 है, ठीक है, और डिवाइड है 36, डिवाइड है 36 और का मतलब मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम का के की ही सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब +2/5 है और इंटू 3 × 4 = 12, 12 और 3 15/4 हो गया, हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 में 3 से भाग देंगे तो 12, और 12 से 108 में भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा। प्लस यहाँ से 2 दूना 4 हो गया, 5 से 5 3 15 हो गया, यानी 3/2 हो गया। इसको बेसिकली आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 एक मिलकर 10 हो गया और हाफ हो जाएगा। 10 होल 1/2, 10 होल 1/2 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन डी में दिख रहा है। बहुत आसानी से आपने इस सवाल को चटका दिया। बस आप देखिए, समझिए और एक एक झटके में हर सवाल को, है ना, चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल बोला है, सवाल कि समतल मैदान में एक पतंग 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, तो 60 डिग्री अनुप्रस्थ झुके हुए धागे से जुड़ी है, तो धागे की लंबाई बता दीजिए। धागा मान लीजिए यह है, यही धागा है, यही धागा है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर झुका हुआ है 60 डिग्री पर और इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। तो आपको बता देना है धागा की लंबाई। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा में। तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या? तो कहेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? तो कहेगा 75 है। हाइपोटेनियस कितना है? तो h हम मान लिए हैं, यानी h का मान निकाल देना है। अब एक बात बताइए, इसका फार्मूला होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। यहाँ हो गया 75/h, क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ हो गया √3h = हो गया 75 × 2। तो जब h का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो गया 75, 75 दूना 150 हो गया, 75 दूना 150 हो गया और नीचे हो जाएगा √3। √3 से डिवाइड करिएगा तो डिवाइड करने का क्या ट्रिक है? √3 से तो टेबल होता नहीं है, तो सिंपली 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो 50 हो गया और √3 नीचे है, इसी को इसमें चिपका दीजिए, इसी को इसमें चिपका दीजिए। तो यही आपका सवाल का आंसर हो गया। 50 √3 आपका सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? ऑप्शन बी में। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। चटकाने का यही बेस्ट तरीका है। इस तरह का सवाल जब भी आपके सामने आए तो यही बेस्ट तरीका है।
ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। तो बस इतना ही सवाल था आज के सेशन में। आप समझ गए होंगे कि कितना शानदार ट्रिक के साथ हर सवाल को छटकाया गया, और आई होप कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको बेहतर लगा होगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग इस सेशन को लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद, ठीक है ना। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया।